राम राम दोस्तों। रूबी जब से मायके से वापस आई थी उसके मन में जंग छिड़ी रहती है कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा आत्मसम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर क्यों नज़र आते हैं। अरे जब हम लोगों को किसी भी पार्टी में बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों हैं। रूबी के पति ने बहुत समझाया कि छोड़ो रूबी, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं, जो करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी ना फैलाने जाते हैं। रूबी के पति बीजू एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन जी रहे हैं। साथ में रूबी भी सिलाई का काम करके घर के खर्चे के लिए पैसे तो कमा ही लेती है। रूबी के मायके में माँ पिता तो थे नहीं, दो भाई वह भाभी थी। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। रूबी की भाभी रूपाली अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। रूबी अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी 2 साल हो जाता था मायके नहीं जाती। माँ तो थी नहीं जो इंतज़ार करती। रूबी इंतज़ार करती रहती थी कि काश कभी तो झूठे मुंह से ही फ़ोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन रूबी की उम्मीद पर पानी फिर जाता और उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बनकर रह जाता। इन दिनों रूबी के भाई दिनेश का फ़ोन आया कि दीदी ज़रूर आना है। रूबी के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में रूबी और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। रूबी बहुत खुश थी, जो उसके पास था उसने सब लिया। और जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकुड़ते हुए कहा, अरे दीदी कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहन कर आती। आजकल तो एक से एक डिज़ाइन की साड़ियाँ मिलती हैं। और यह क्या, जीजू को आपने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं। लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वह रूबी की गरीब होने का मजाक बना रही है। अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, दीदी मेरी बात का बुरा मत मानना। यह सुनकर रूबी का मन दुखी हो जाता है कि क्या इसीलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सके, हमारा मजाक उड़ा सके। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। रूबी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसे इशारों में मना कर दिया। छोड़ो जाने दो। रूबी अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आज क्या रे रूबी, तुम्हारी शादी क्या हुई? तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि रूबी दीदी को हम तीज त्योहार पर फ़ोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं। पड़ोसन की बात सुन कर रूबी ने कहा, आया वहीं जाता है जहां मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूँ पर अपने घर इज्जत की खाती हूँ। और अगर कभी भाभी ने फ़ोन किया होता तो ज़रूर आती, लेकिन शादी बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। रूबी ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहां रूपाली भाभी आ गई और रूबी को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान व नोटों की गड्डी है, ज़रा अच्छे से ध्यान रखना। रूबी ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन रूपाली ने ज़बरदस्ती रूबी के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए रूबी उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई।
रूबी के पति मेहमानों से मिलने में, शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई से शादी हो एक दूसरे की। तब रूबी स्टेज पर उतर गई और रूपाली रूबी के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी तो उसे बैग में पैसे नहीं दिखे। अंगूठी भूलकर रूपाली ने रूबी से कहा, दीदी इस बैग में से पैसे गायब हैं, कहीं आपने तो नहीं चुरा लिए। रूपाली ने अपने पति को बुलाया और कहा, देखा जी, मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी है लेकिन बैग में पैसे नहीं हैं। पैसे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें रूबी पर ही टिकी हुई थी, जैसे पैसे रूबी ने चुराई हो। रूबी ने कहा, भाभी आपने मुझे बैग जैसे दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं देखा कि इसमें क्या क्या है। आप कहीं और देखें, मैंने पैसे की चोरी नहीं की है। सच में भाभी मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। मैं गरीब भली हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। आप लोग ठीक से पैसे खोजिए, मिल जाएंगे। रूबी ने भाभी से कहा, मैं बेवकूफ़ ने अच्छे से देख लिया है, इसमें पैसे नहीं हैं। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, पैसे देखकर लालच आ गई होगी और ना जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। लगता है दीदी ने पैसे नंदोई जी को देकर घर भेज दिया। पैसे को छुपाने गए हैं तभी नंदोई जी नज़र नहीं आ रहे हैं। रूपाली ने कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने पैसे चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। रूबी चिक कर रही थी। मैं कर नहीं रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति आया जो इस सब बातों से अनजान था। रूबी का भाई अपनी ही जीजा की तलाशी लेने लगा लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? रूपाली की बहन जो ब्यूटी पार्लर गई थी वह पार्लर से लौटी और घर में भीड़ भाड़ इकट्ठा देखकर वहाँ आई। क्या हुआ है यहाँ, आखिर इतनी भीड़ क्यों है? रूपाली की बहन सोना ने सवाल किया। तब रूपाली ने कहा, क्या बताऊँ, मैं अपनी ननद को देख संभालने दिया था। उसने अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे। सोने की अंगूठी तो है लेकिन पैसे देखकर ननद साहिबा का मन फिर गया। उन्होंने बैग से पैसे चुरा लिए और झूठ बोल रही है कि चोरी नहीं की। तभी सोना बोली, अरे दीदी वो पैसे तो आपने मुझे रखने के लिए दिया था, आप शायद भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने कहा कि नोटों की गड्डी, सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा, कभी पैसे इधर उधर हो जाए तो आप भूल जाएंगी, इसीलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दिए थे। मैं अभी लेकर आई पैसे, सोना ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। रूपाली और रूबी के भाई का सर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों रूबी और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, बिन सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन रूबी के मन में घुसे और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था जो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांगकर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी आपने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। आप लोगों को लगा हम गरीब हैं तो अपनी ज़रूरत के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब बने हैं लेकिन हम भी स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने घर आधी रोटी खाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं ना तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत थी करती रही, लेकिन अब बात मेरे पति की आत्मसम्मान की है तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं। मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं। मुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वह भी
मुझे चोर समझने लगा, लेकिन समझ आ गया जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है तब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नज़र आता है, चाहे वह उनका अपना ही खून क्यों ना हो। रूबी ने अपनी साड़ी भड़ास निकाल दी। रूबी अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। रूबी का भाई और भाभी माफ़ी मांगते ही रह गए, लेकिन रूबी ने उन्हें माफ़ नहीं किया, क्योंकि उस दिन रूबी के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह भी टूट गई। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, भाभी ना सही, लेकिन भाई तो अपनी बहन की बात सुनता। सच में रूपाली ने रूबी के साथ बहुत बुरा किया। शादी के बिना पूरी हुई ही रूबी अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। रूबी बहुत परेशान थी कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या उसने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं? ऐसे भाई भाभी से क्या रिश्ता रखना जिन्हें अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं। हर वक्त अपमान का खून पीने से अच्छा है ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ ही देना जो सिर्फ दौलत की घमंड में चूर हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।